बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली, कप्तान की तब्दीली और खिलाड़ियों को आराम देने की पॉलिसी, पाकिस्तान टीम को रास आ गई। दुनिया क्रिकेट में सबसे मुश्किल सरजमीन ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने फतह के झंडे गाड़ दिए। दूसरे बैनुल अक़वामी एक रोज़ा मैच में कम बैक करने के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने तीसरे एक रोज़ा मैच में भी अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखा। टॉस जीतकर कप्तान ने फील्डिंग का फैसला किया, पाकिस्तान को फिर फायदा दे गया। ऑस्ट्रेलवी टीम अपने 5 अहम खिलाड़ियों के बगैर मैदान में उतरी। हारिस रऊफ समेत ऑस्ट्रेलवी बैटर्स पाकिस्तान के बॉलर्स के खिलाफ मोहतात अंदाज में खेलते रहे, लेकिन इस मरतबा नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने ऑस्ट्रेलवी बैटर्स को पवेलियन भेजने की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली, जिसमें हारिस रऊफ ने भी अपना हिस्सा डाला। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से सिर्फ शैन एबर्ट ही कुछ मज़ामत कर सके और वो 30 रन बनाने में कामयाब रहे। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में तीसरे कम तरीन स्कोर 140 रन पर पवेलियन लौट गई। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ ने 2 और मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट हासिल की। 141 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने भी अपने सारे नाकामियों को धोने का मंसूबा बना लिया था। दूसरे एक रोज़ा मैच में उनकी शराकत ने पाकिस्तान को फतह दिलाई, तो इस मरतबा भी दोनों ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को बेहतरीन आगाज़ फराहम किया। दोनों ने पहले विकेट पर 84 रन स्कोर किया। अब्दुल्ला शफीक 37 रन बनाकर आउट हुए और साइम अयूब 52 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 42 रन बनाकर बोल्ड हुए, जिसके बाद बाबर आजम और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से फतह दिलाकर 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत ली। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 2002 में वक़ार यूनुस की क़यादत में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। तो जनाब, आज कराची से खैबर तक, पर्थ से मेलबर्न तक और न्यूयॉर्क से ऑकलैंड तक, हर जगह जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं, पाकिस्तान की फतह पर जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और पाकिस्तान की जीत पर क्यों गुफ्तगू ना हो। आज इस जीत के जश्न में बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के 2 साबिक़ सरबरा, टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद और टेस्ट बैट्समैन हारून रशीद साहब को, और वीडियो लिंक पर लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद, और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़। सीधा मैं चलूँगा राशिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ। पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की है, 1 साल के बाद हम 50 ओवर की क्रिकेट में एक्शन में थे और ये कामयाबी इस तनाजुर में अहमियत की हामिल है कि हमने जो कामयाबी हासिल की है ये चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले बहुत अहमियत की हामिल है। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। जिस तरह से परफॉर्मेंस हमारी एशिया कप और वर्ल्ड कप से चली आ रही थी, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और मिनोज से हारना शुरू हो गए थे, आयरलैंड से हार गए, फिर अमेरिका से हार गए, अफगानिस्तान हमारी टक्कर की टीम हो गई थी, हम उनसे हारे, बांग्लादेश से हमारे टेस्ट सीरीज जीतना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, जो कि शान मसूद की क़यादत में हम 2 टेस्ट मैचेस जीते। उसके बाद वहाँ पे जाना और कप्तान चेंज होना बड़ा डिसीजन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। रिजवान काफ़ी दिन से चल रहा था कि इनको कप्तान बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, बड़ा बोल्ड स्टेप है कप्तानी का। ये टूर्नामेंट या ये जो सीरीज़ थी, ये सब प्लेयर्स के लिए, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत अहमियत की हामिल थी, क्योंकि ऐसे ही लग रहा था फेड ऑफ हो चुके हैं शाहीन, नसीम, हसनैन और हारिस रऊफ। लेकिन जिस तरह से उनकी सरजमीन पे बॉलिंग की है, स्पेशली हारिस ने और शाहीन ने आज जिस तरह से बॉलिंग की है, मूव किए, इन स्विंग आउट स्विंग, और वहाँ की कंडीशन उनको सूट करती है ऑस्ट्रेलियंस को। लेकिन जिस तरह से उनको हर मैच में कम टोटल पे आउट करते चले गए, तो क्रेडिट जाता है पूरी टीम को, जाता है कप्तान को, पूरी टीम को, जिसने प्लानिंग की, स्ट्रेटजी की। टॉस बहुत अहमियत थी, तो टॉस की भी कि अमूमन वहाँ पे पहले बैटिंग की जाती है, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की बाद में बॉलिंग करें, तो सारी चीज़ें सेट होती हुई चली गई और इसी का फ़ायदा उठाना है पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त है 3 T20 भी खेलेगी। इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए कि वो सीरीज़ भी अगर जीतते हैं तो जो यंगस्टर गए हैं हमारे सीनियर के साथ साथ यंग प्लेयर हैं, उनकी डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदा होगा अगर वो खेलते हैं और बहुत कुछ लर्न करेंगे इस ओवर के ऊपर।
वजह फरमाया आपने राशिद लतीफ़ साहब। शुरुआत है और अच्छी शुरुआत है, और पाकिस्तान ने जुनूबी अफ्रीका जाना है, जिम्बाब्वे जाना है, होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलना है, फिर ट्राई सीरीज़ है मुल्तान में, पाकिस्तान, जुनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जैसा कठिन मुकाबला। और उससे पहले 50 ओवर की क्रिकेट में नए कप्तान के साथ, नई मैनेजमेंट के साथ एक नई टीम ने उम्दा आगाज़ किया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को धूल जटा दिया। हारून रशीद साहब, कमाल हो गया, पाकिस्तान के बॉलर्स ने तो कमाल किया ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तो हद ही कर दी। और ये 3 एक रोज़ा मैचों की वाहिद सीरीज़ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया को कोई बैट्समैन 50 का हिस्सा नहीं अबूर कर सका। पाकिस्तान की शानदार और बेहतरीन बॉलिंग का अंदाजा आप कर सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक कि पाकिस्तान को जितना भी क्रेडिट दिया जाए इस जीत का वो कम होगा। ऑस्ट्रेलिया की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ ये देख रहा था कि प्रॉब्ली ये 50 ओवर्स की क्रिकेट थी। हमें ऑब्वियसली उनकी खामियों के ऊपर तो बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें ज़्यादातर पाकिस्तान ने जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया है उसकी हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो मैं फील करता हूँ इस पूरी सीरीज़ में वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर से। लेकिन जो सबसे बड़ा फ़र्क था पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स में, पाकिस्तान के ये चारों के चारों फास्ट बॉलर्स जो थे इनमें विकेट टेकिंग एबिलिटी है। और जब कंडीशंस आपको अच्छी मिलें, जैसे हम देख रहे थे कि सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर उनके ऊपर अटैक किया। अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ दी जो डिलीवरीज थी वो शॉर्ट पिच करते रहे थ्रू आउट, और वो हुक करने, क्योंकि वो डक नहीं करते, वो उसको छोड़ते नहीं हैं, वो हुक करते हैं। और वहाँ पर जो फील्ड प्लेसमेंट जितनी इमैकुलेट थी, और आप देखेंगे ज़्यादातर ऐसे प्लेयर्स जो कि हुक करते हुए आउट हुए हैं, बड़ी आसानी के साथ उनको उन्होंने वो किया। उसके बाद हारिस रऊफ, मैं समझता था कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पीयर हेड बॉलर थे। उन्होंने एक इतनी तेज़ बॉलिंग करके और एक ही जगह को बॉलिंग करके शॉर्ट बॉल और उसके बाद आगे बॉल करने का जो हमने देखा, और जो इसमें जो सबसे बड़ा कमबैक मैंने देखा वो था हसनैन का। आई थिंक एक्शन चेंज होने के बाद वो आए, उन्होंने जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के ऊपर एक ही लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग की, आई थिंक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को संभलने का मौका नहीं मिला। आप देखिए जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप 35 ओवर में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को ऑस्ट्रेलिया में आउट कर रहे हैं, इससे बड़ा क्रेडिट तो किसी बॉलिंग साइड को नहीं मिल सकता। उसके बाद जो इमरजेंस हुई है साइम अयूब की और जो दूसरे जो ओपनर हमारे हैं अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने जिस अंदाज में, क्योंकि जब सामने टारगेट कम होता है तो आपके पास थोड़ा वक्त होता है कि आप बॉल को छोड़ भी सकते हैं, आप अपने हिसाब से पेस कर सकते हैं अपनी इनिंग को। और दोनों ने जो दोनों मैचेस थे जो जीते हैं उसमें ओपनिंग पार्टनरशिप ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और हमारे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को उनको जल्दी एक्सपोज नहीं होने दिया। सो मेरे अपने नज़दीक ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान की ऑलराउंड एबिलिटी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच जीता। किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं है जो कारकर्दगी टीम पाकिस्तान ने पेश की है। अहमद, मैं अगर आपकी तरफ आ जाऊँ, जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कहा यह जाता था कि जनाब फ्लूक लग गया, तुक्का लग गया, जीत गए, लेकिन इस सीरीज़ में ऐसा नहीं हुआ। मेलबर्न में हमने 200 प्लस किया, हमने ऑस्ट्रेलिया के 8 आउट कर लिए थे, आखिरी विकेट पर 40 प्लस ना बनते तो शायद हम पहला मैच भी जीत जाते। फिर उसके बाद एडिलेड में हमने ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया, अंडर 200 आउट किया, और आज ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में जनाब हमने बिल्कुल लाजवाब कर दिया। 140 रन पर उनको पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया। तो पाकिस्तान टीम अपने जोबन पर थी, और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो है वो, अगर मैं कहूँ कि उन्होंने बिल्कुल अनप्लेएबल कर दिया ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को। जी ठीक कह रहे हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स तो दो सीनियर हमारे जो कॉलीग्स हैं, बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बड़ी ब्रीफली डिस्कस की और बता दी है पाकिस्तान में क्या है क्या नहीं। उससे पहले सुबह वाले शो में भी हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन देखें जो जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है वहाँ पे देना है। बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, बैटर्स ने, साइम ने, अब्दुल्ला ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन ये कैसे हुआ एकदम, ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ डिसीजंस लिए हैं पीछे जो पहले नहीं ले रहा था। ठीक है, जो नजम सेठी वगैरह जो दौर था उन्होंने भी कुछ डिसीजन लिए थे क्योंकि उनको कुछ चीज़ों की समझ आ गई थी, लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा कैरी ऑन कर नहीं सके, वो उनको जाना पड़ गया। फिर जब मोहसिन नकवी साहब आए तो उन्होंने वो डिसीजंस को रिवर्स किया, और जब रिवर्स किया, एक गुड डिसीजन लिया, वो काम नहीं आया, लेकिन उसके पीछे वो पड़े रहे, परसिस्ट रहे। वो चाहते थे कि जो मैंने डिसीजन लिया उससे ही काम अच्छा हो जाए, हो नहीं पाया। काम तभी अच्छा हुआ जो हम आपके प्लेटफॉर्म पर बैठ के हर रोज बात करते थे कि आपने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सेट करनी है, आपने कैप्टनसी के मामले को बहुत गौर से देखना है, आपने जो है ना प्लेयर्स को आराम कराना है, आपने उनको थोड़ा सा उनकी जो गैरत है वो जगानी है। बेसिकली कभी कभी जगानी पड़ जाती है, तभी चीजें आएंगी। उसके बाद ट्वीट भी एक लिया, लोगों ने बड़ा बाबेला मचाया कि ये क्या कर दिया क्या, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं आया भाई
जो बहुत जरूरी हो जाते हैं वक्ती तौर वक्त की नाजुक किताब से लेने पड़ते हैं। तो जब पीसीबी ने वो चीजें जो हम बैठ के बोल रहे थे आपके शो में रोज रोज वो चीजें करना स्टार्ट की हैं, तो क्या हुआ, डोमेस्टिक के प्लेयर्स जो हमें कहा जाता था औजार नहीं है, वो आए। साजिद, नोमान, कामरान गुलाम ने आपको 3.5 साल के बाद टेस्ट जितवाया, और वो जो जीत की उम्मीद थी, वो जो कहीं दूर हम खो बैठे थे, वो बलीव टीम के अंदर दोबारा इंजेक्ट किया। जिस तरह राशिद भाई ने कहा कि टेस्ट सीरीज में जो जीत थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो मोमेंटम और जीत की विक्ट्री का नशा हम वहां लेके गए। और वहां पे भी आप देखें कि जिन प्लेयर्स को आपने रेस्ट कराया था उनको तो थोड़ा सा आपने कहा था कि एक्सक्यूज मी, नोबडी इज बेटर देन द गेम, बिगर देन द गेम, उन सब ने आपको परफॉर्मेंस करके दी है। ना सिर्फ बॉलर्स ने, बाबर आजम ने सिर्फ 37-35 रन किए हैं, लेकिन उस 37-35 रन के अंदर भी जो उनकी फीट मोमेंट्स थी, जो उनकी कॉलिंग थी, जो डिटर्मिनेशन थी, वो लग रहा था कि ही मेंट बिजनेस। तो कुछ डिसीजंस होते हैं बैक ऑफ द माइंड, जो चीजें पीसीबी को लेनी थी मेरे ख्याल से थोड़ी सा डिले किया है, लेट किया, लेकिन देर आए दुरुस्त है, रिजल्ट आपके सामने। अहमद ने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने हिम्मत दिखाई, बोर्ड ने सख्त चैलेंजिंग फैसले किए और उसके दूर रस नताइज आना शुरू हो गए। तो आसिफ अहमद साहब, आपको गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। पहले हम 556 रन करके मुल्तान में टेस्ट इनिंग से हार गए, फिर उसके बाद अगले 2 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की 40 विकेटों में से 39 विकेटें साजिद और नोमान ले गए। और अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन 3 एक रोज़ा मैचों की मैं बात करता हूं, जहां ऑस्ट्रेलिया के 26 बैट्समैन आउट हुए, इन 26 बैट्समैनों को सिर्फ हमारे फास्ट बॉलर ने आउट किया। 10 आउट किए हारिस ने, 8 आउट किए शाहीन आफरीदी ने, 5 आउट किए नसीम शाह ने, 3 आउट किए मोहम्मद हसनैन ने। तो आउट क्लास परफॉर्मेंस, और ऑस्ट्रेलिया अपने मैदानों पर फास्ट बॉलिंग को खेलना भूल गया और पाकिस्तान ने उनको पिछले कदमों पर कर दिया। बिल्कुल यही है, और सीनियर और साथ जूनियर भी दायरे खेले भी जरूर हैं हम इनके साथ, लेकिन इन्होंने वो सारी बातें कर दी जो मुझे भी करना चाहिए। और यकीनी तौर पे एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और कहाँ से शुरू हुई आपको पता ही है। और जैसा अहमद शहजाद ने कहा कि थोड़ी बहुत जो खलबली मची और देर से थोड़ी सी छड़ी उठाई, इस वक्त करने की बातें हैं नहीं ये, लेकिन देर से ज़रा सी छड़ी उठाई तो वो फिर थोड़ा सा हुआ और वो सामने सबके आ गया। प्लेयर अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, टाइम पे उनको जो है चांस देने का होना चाहिए था। हम भी कहते थे कुछ जगहों पे मजबूरी भी आती है, बात नहीं कर पाता आदमी, वो अपनी जगह है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जितना क्रेडिट आप बॉलर्स को देते हैं, हमेशा हमारी बॉलिंग ने बहुत ज़बरदस्त दी है हर जगह, चाहे स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, उन्होंने किया। हमारी बैटिंग स्ट्रगल करती है, और इस जगह जाके तो मुझे खुद अंदाज़ा है कि मैं रन इतने नहीं बनाए होगा। 1-1.5 घंटा एजाज के साथ खेला था, वो तो गेंदें आन के पट पे और हाथों पे लगती थी, मतलब ये आलम। और पर्थ की पिच आपने देख लिया खुद भी, क्रेडिट गोज टू बिल्कुल जाना चाहिए हमारे फास्ट बॉलर्स को, और क्या बॉलिंग की है इन्होंने। इसकी वजह थोड़ा रऊफ रेस्ट करके आए, यही हम पहले बात करते थे कि थोड़ा थोड़ा रेस्ट कराओ, उसके बाद इनको लेके आओ। लेकिन बॉलर अपनी जगह, लेकिन इन लोगों ने जो बात की बॉलर्स की, बिल्कुल, लेकिन मैं क्रेडिट देता हूँ बैट्समैनों को ज़्यादा, इसलिए कि हम 160 हों, 170 हों, हम लोग स्ट्रगल करते हैं इन जगहों पे। वैसे भी आप देखें कि जो हमें पता है कि जी गेंद छोड़ के खेलनी चाहिए, हुक करनी चाहिए, और कट यहाँ पे ज़ोर से लगता है, ये बैट्समैन बताएंगे, लेकिन हमारे अब भी चेज़ वही बाहर की गेंद को कर रहे थे, जो कि एक वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है, जो एक इनका प्रॉब्लम है जिसे कहना चाहिए। बट क्रेडिट गोज टू, मैं तो बैट्समैनों को दूंगा कि वो इतने भी रन्स में पहले भी फंस जाते। बिल्कुल बजा फरमाया तो आसिफ अहमद साहब आपने, और रिजवान ने कप्तानी भी बड़ी खूब की। उन्होंने जिस तरह टीम को, शाहीन को, हारिस को, हसनैन को इस सीरीज़ में जिस तरह इस्तेमाल किया, उन्होंने 5वें बॉलर की ज़रूरत को ही महसूस नहीं होने दिया और बहुत एग्रेसिव नज़र आए, एनर्जी के साथ उन्होंने कप्तानी की, और टीम पाकिस्तान की जीत में उनकी कप्तानी ने भी अहम किरदार अदा किया। राशिद लतीफ़, हारून रशीद, अहमद शहजाद, तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की जीत की कहानी पर खुलासा करने के लिए। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। 22 साल के तवील वक्फे के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर शिकस्त दी है। 1992 में पाकिस्तान ने 5वां आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर ही जीता था। पाकिस्तान के लिए 437 रन स्कोर करने वाले लेजेंडरी बैट्समैन, रिकॉर्ड साज जावेद मियादाद साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान की इस जीत पर गुफ्तगू करने के लिए। जावेद मियादाद साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से हरा दिया है, शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा अच्छा मतलब फाइट बैक करते हैं, और आपने जो जिस तरीके से क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया में, इन ऑस्ट्रेलिया जो हमेशा से ज़रा मुश्किल होता है ऑस्ट्रेलिया को, इन ऑस्ट्रेलिया जीतना, मगर आपने कमाल की क्रिकेट खेली है माशाल्लाह। आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सारे लड़के जो है, एक लग रहा था यूनिटी थी, लड़कों ने बड़े अच्छे, हर प्लेयर ने अपना अपना जो है जो कंट्रीब्यूट करना चाहिए वो चीज़ हुई है, और ये एफर्ट पूरी टीम की है, और मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। जावेद मियां साहब, हमने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड को हराया तो स्पिनर ने कमाल कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनके फास्ट बॉलर के खिलाफ दुनिया के बैट्समैन जो हैं लाजवाब हो जाते हैं, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बैटिंग करना भूल गए। लाजिम बात है, पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है, बॉलिंग एक्चुअली पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो हमेशा से, लेकिन कुछ नहीं कह सकते हम, हर जगह जो है ना कभी भी कुछ कर सकते हैं। तो हमारी टीम जो है वो इस तरीके से बैटिंग के लिहाज से भी और बॉलिंग के लिहाज से भी आपने देखा, मगर ये टीम जो इस वक्त खेल रही है ये काफ़ी मैच्योर हो गई है, अच्छे मैचेस खेल रहे हैं, खेलते आ रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, और परफॉर्मेंस जो है सो फार बहुत अच्छी है। और वजह यही है कि कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंटली इन्होंने ना ये मैचेस जो है खेलते हैं। मैंने देख रहा हूँ आजकल की क्रिकेट में हमारी पाकिस्तान टीम जहाँ भी जाती है बहुत ओपन, यानी कि एक बड़े बोल्डली क्रिकेट खेलती है। वो ये नहीं है कि हम हार जाएंगे, हम जीत जाएंगे, नहीं। दे आर प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द क्रिकेट जो खेलनी चाहिए, वो उनकी इसी तरीके से परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। लेजेंडरी बैट्समैन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियां साहब हमारे साथ मौजूद थे और टीम पाकिस्तान की कामयाबी पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है कि भारतीय हुकूमत ने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, और इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सख्त से सख्त फैसला करने के हवाले से भी जो है ज़राए कह रहे हैं कि आगाह कर दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी सोहेल। जी या पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को वर्बली अपने इस फैसले के हवाले से आगाह किया कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मेजबान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से आगाह किया जो इंडिया ने फैसला दिया, और ये एक ईमेल के जरिए पाकिस्तान को आगाह किया गया था, और इसका जवाब अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देना है, और जो मौक़िफ़ है उसकी तैयारी की जा रही है कि क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जैसा कि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने 2 रोज़ कब कहा था कि अगर ऐसा फैसला आता तो हुकूमत से रब्ता करेंगे, तो हमारे ज़राए ने ये बताया कि जब फैसला कर लिया है, इंडिया का पहुंचा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत से रब्ता किया, और हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है, और इस हवाले से आने वाले दिनों में डेवलपमेंट हो सकती है बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ किसी भी सतह पर, किसी भी लेवल पर, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो या किसी भी हाइब्रिड मॉडल के तहत बाहर कराने की कोशिश करती है आईसीसी, या किसी और वेन्यू पर उसको मुंतकिल किया जाता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, और यही मौक़िफ़ जो है वो लेकर आगे बढ़ा जाएगा, और किसी भी हद तक जाकर इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ जो है वो आने वाले दिनों में इख्तियार किया जाएगा। क्योंकि अगर इंडिया आप डिक्टेट कर सकता है आईसीसी को, दूसरे ममालिक को, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी हुकूमत से मशावरत। ठीक हो गया सोहेल, मैं अहमद शहजाद सीधा आपकी तरफ आऊंगा। पाकिस्तान 2016 में भी गया आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, आप टीम में मौजूद थे। पाकिस्तान भारत गया 2023 में, उस वक्त वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जब एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से भारत ने इनकार कर दिया। हाइब्रिड मॉडल के तहत टूर्नामेंट हुआ। अब एक बार फिर जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी हमें मिली है, हमारी तैयारियां मुकम्मल है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, तो अब ये इत्तलात आ रही हैं कि भारतीय हुकूमत ने भारतीय टीम को पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। या भाई ये तो ऑन द कार्ड्स पहले से भी था। ठीक है, जितना मर्जी हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं, हमें पता था कि वहां से जवाब या तो हाइब्रिड का आएगा या इसी तरह का आएगा। अब देखना ये है कि हर दफा की तरह क्या पाकिस्तान बैकफुट पे जाएगा या इस दफा फ्रंट फुट पे आके कोई डिसीजन लेगा। जितनी मोहलत दी जा सकती थी इस चीज के लिए कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, अटैक हुआ हुआ था, मेरे ख्याल से अब वो सारी चीजें हमने भारत के साथ करके देखनी है। 1 दफा मार्जिन दिया, 2 दफा मार्जिन दिया,
दुनिया की सारी टीमें आ रही हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, तो अब कोई जवाब बनता नहीं है। तो इस दफा मेरे ख्याल से जो वादे मोहसिन नकवी साहब ने इस कौम के साथ किए हैं, जितना ब्लंटली आके उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि अगर इस दफा भारत ना आया तो हम इनके साथ सारी जो क्रिकेट है वो बंद कर देंगे। आई थिंक ये काफी बातें तो हमने बहुत कर ली, अब टाइम आ गया पाकिस्तान को फ्रंट फुट पे आके खेलने का। और पाकिस्तान अगर भारत यहाँ नहीं आता है तो पाकिस्तान को क्लियरली मना कर देना चाहिए कि भारत के साथ सारे दरवाजे, सारी क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए, अगर भारत यही चाहता है पाकिस्तान के साथ। यही इत्तलात आ रही है, सख्त से सख्त फैसला करने की हद जो है वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। राशिद लतीफ़ साहब, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अगर भारत को नहीं कन्विंस कर सकता तो फिर हमें कैसे करेगा? हम कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात मानेंगे कि हाइब्रिड मॉडल पे चले जाएं? सबसे पहला सवाल तो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारा पहला हक है, हमारे पास होस्टिंग राइट्स हैं। अगर भारतीय हुकूमत ने मना कर दिया है बीसीसीआई को, तो फिर हम भी अपनी हुकूमत पाकिस्तान की मर्जी के हिसाब से चलेंगे। देखिए, आईसीसी के जो इवेंट होते हैं ना, वो पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि 8 साल का साइकिल होता है, वो साइन कर लेते हैं और सब सेट होता है। कोई भी टीम निकलेगी ना तो अफेक्ट आईसीसी के रेवेन्यू के ऊपर होता है, 8 बिलियन हो या 10 बिलियन हो। उसमें अगर पाकिस्तान का एक पार्ट है ना, इंडिया का एक पार्ट बहुत बड़ा है ना, पाकिस्तान का उससे बड़ा है पार्टिसिपेट करके। और पाकिस्तान अगर नहीं होता तो अब नेक्स्ट 8 ईयर से आप साइकिल देख लीजिएगा फाइनेंशियल ईयर में क्या बनता है, कुछ नहीं बनेगा। ये सब शोकेस बनता है या शो पीस बनता है पाकिस्तान इंडिया के मैच, क्योंकि अगर आप ड्रॉज भी निकालते हैं तो पाकिस्तान का इंडिया का मैच 1 या 2 आप वर्ल्ड कप में भी रखते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी रखते हैं, एशिया कप में भी रखते हैं। एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल चल सकता है, आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, आईसीसी के इवेंट में नहीं चल सकता। वो बहुत ही रेयर होता है कि हालात ख़राब हैं कंट्री के, तो तमाम कंट्री तो मना करती है कि इस मुल्क में हम नहीं खेलना चाहते, तो फिर बनते। अगर एक अपनी विश चाह रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, ऐसा चलेगा नहीं बिल्कुल। अगर तो ये खबरें जो आई हैं मोहसिन नकवी साहब के पास से कि हम नहीं खेलेंगे, अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता, इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता, तो आईसीसी के ऊपर आ जाएगा और तमाम कंट्रीज जोर डालेंगे आईसीसी को कि ये जो चीज़ हो रही है इससे हमें फाइनेंशियल नुकसान होगा। जो 34 मिलियन या 38 मिलियन पर ईयर मिलता है हमें, वो कौन का बर्दाश्त करेगा? तो पाकिस्तान इस वक्त अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे मौजूद है। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये एशिया कप नहीं है, इसमें पाकिस्तान बहुत ठीक हो गया। राशिद लतीफ़ साहब ने भी कह दिया सख्त से सख्त फैसला करना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो मुश्किल में फंस गया। राशिद लतीफ़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, तौसीफ अहमद साहब, अहमद शहजाद और हारून रशीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।